शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? सनातन धर्म में सभी भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव पूजन करते हैं, परंतु सही विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये तो केवल भाव व श्रद्धा से की गई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसका वृत्तांत समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले। इन रत्नों से पहले समुद्र से भयानक हलाहल नामक विष निकलने का लगा था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाने लगे। इसलिए संकट निवारण शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर जल के साथ साथ दूध, दही, शहद से अभिषेक करते हैं। अभिषेक के पश्चात बिल्वपत्र, धतूरा, पुष्प, नैवेद्य, मिठाई व चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव के जल चढ़ाने के बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवादिदेव शिव जी को जलाधारा अत्यंत प्रिय है। शिव जी को नित्य प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। श्रद्धा व विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है उनका मनन करते हुए जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय कौन सी दिशा में मुख रखना चाहिए? शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलकर जल चढ़ाएं। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। कार्तिकेय जी के मंत्र के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिव जी को जल बैठकर चढ़ाएं, रहकर। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि शिव परिवार व शिव जी की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करना चाहिए, और यदि शिव जी बड़े हैं तो पूजा खड़े खड़े करें। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर
खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने का बर्तन किस धातु का बना होना चाहिए? शिव जी को जल चढ़ाए वह पात्र तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बोले जाने वाले मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान शिव के प्रिय रंग हरा, लाल, नारंगी, पीले, सफ़ेद, सतरंगी। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं भगवान शिव को चढ़ाया प्रसाद खा सकते हैं। शिव जी को प्रसाद सभी पापों का नाश करने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।